आज हम 9th क्लास बायो में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर 6 एंजाइम। हमने एंजाइम को ये देखा कि वो बायोकेमिकल रिएक्शंस को तेज करता है, यानी कि जो बॉडी में रिएक्शन होते हैं। हमने देखे फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्शन पर असरअंदाज होते हैं। नंबर 1 हमने देखा टेम्परेचर। आज जो हमें करना है वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। नंबर 2 क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट क्या है, कंसंट्रेशन से क्या मुराद है। ये एक कोई जो है मेरे पास कोई चीज है, कोई एक मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल पर, मोलेक्यूल पर एंजाइम ने किया एक्ट। अब जिस मॉलिक्यूल पर, जिस सब्सटेंस पर एंजाइम एक्ट करता है उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। उसे क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। और कंसंट्रेशन से मुराद है मिकदार। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से फिर क्या मुराद हुई? यानी कि वो चीज जिस पर एंजाइम ने एक्ट करना है। अच्छा, अब देखते हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो कैसे असरअंदाज होती है। इसको समझने से पहले एक चीज और मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवा दूं। जी, आपके पास है एंजाइम, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है ये पूरा का पूरा कभी भी जो है रिएक्शन को कैटलाइज करने में इन्वॉल्व नहीं होता। इसका स्मॉल पोर्शन होता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। उसे क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। अब देखते हैं कि हाउ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इफेक्ट द एक्शन ऑफ एंजाइम। अच्छा, अब जिस तरह आपने एंजाइम पे वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाया, जो एंजाइम कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, फॉर एग्जांपल आपके पास ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ठीक हो गया, और तब एंजाइम भी ये होगी। ये मैं लिख देता हूँ सबस्ट्रेट और ये लिख देता हूँ एंजाइम। अच्छा, अब आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को यहाँ से बढ़ाकर यहाँ लिख दिया, तो क्या जो एंजाइम एक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को यहाँ से बढ़ा के ले गए यहाँ पे, तो क्या जो एंजाइम एक्शन होगा क्या वो भी तेज होगा? जी हाँ, बिल्कुल तेज होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ये जो एंजाइम्स हैं, अब एक्चुअली होता क्या है कि जो सबस्ट्रेट है ना, ये जो सबस्ट्रेट है ये एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इस पे कब्जा कर लेते हैं, इसको जकड़ लेते हैं, ठीक हो गया। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब तमाम एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं वो ऑक्यूपाइड हो जाएंगी, वो जकड़ी जाएंगी, वो पकड़ी जाएंगी, वो फुलफिल हो जाएंगी। उसके बाद आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में जितना मर्जी इजाफा कर लें, लेकिन जो एंजाइम एक्शन है वो तेज नहीं होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेशन। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेशन। हमने ये कहा जिस तरह आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे एंजाइम एक्शन तेज होता जाएगा। एक कंडीशन क्या आएगी कि जब एंजाइम की एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड हो जाएगी किससे? सबस्ट्रेट से, तब आप जितनी मर्जी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा लें लेकिन एंजाइम का एक्शन तेज नहीं होगा। उस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेशन। क्या कहते हैं? सैचुरेशन। सैचुरेशन की हम डेफिनेशन करते हैं, व्हाट इज सैचुरेशन? व्हेन, जब all the active sites, हम डिस्कस कर चुके हैं एक्टिव साइट्स के बारे में, when all the active sites of enzymes are occupied by substrate, जब सबस्ट्रेट उनको ऑक्यूपाई कर ले उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? दैट कंडीशन इज known as saturation। उस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेशन। मैं इसका एक ग्राफ बनाता हूं। लेट ये मैं लिख लेता हूं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और ये है मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या होगा
जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा, क्या होता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। लेकिन जब तमाम के तमाम एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं वो ऑक्यूपाइड हो जाएंगी, उस कंडीशन पे ठीक हो गया। उसके बाद मैं जितनी भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सेम का सेम रहेगा, यानी कि सैचुरेशन पे। अब ये देखिए यहाँ पे जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, जो सबस्ट्रेट की मिकदार है वो तो बढ़ रही है रेगुलरली, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक जगह आगे स्टॉप हो गया, इसे हम कहते हैं सैचुरेशन। इसको हम सम अप करते हैं दोबारा फिर एक बार। हमने ये सबसे पहले ये पढ़ा कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है, फिर हमने ये देखा कि जिस तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है उसी तरह जो एंजाइम का जो एक्शन है वो भी फास्ट होता जाता है। फिर हमने ये देखा एक कंडीशन ऐसी आती है जब तमाम एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं वो ऑक्यूपाइड हो जाती हैं, तब आप जितना मर्जी सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा लें, लेकिन उसका रिएक्शन है बढ़ता नहीं। उसके बाद एक डेफिनेशन यहाँ बोर्ड का सवाल है कि व्हाट इज सैचुरेशन व्हेन ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स are occupied by substrate, this condition is known as saturation. Next हमने इसका ग्राफ बनाया है, ये देखिए रेट ऑफ रिएक्शन है और ये है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही है, साथ में रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गई, एक कंडीशन ऐसी आ गई है जहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो बढ़ रही है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा, इसे हम कहते हैं सैचुरेशन। बच्चों ये आपने ग्राफ भी बनाना है और ये सवाल जो है वो आपने याद करके अपनी कॉपीज पे लिखना है। अल्लाह हाफिज़।